ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हार पर हार के बाद पुतिन कमबैक की नई प्लानिंग कर रहे हैं। पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल को एक्टिव कर दिया है। यह मिसाइल यूक्रेन पर एटम बम गिराने में सक्षम है और इस बीच रूस की मिसाइलों को लेकर यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि पुतिन के पास अब बहुत कम मिसाइलें बची हैं। ऐसे में क्या है पुतिन की कमबैक प्लानिंग, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। हार पर हाहाकार नहीं, मंथन और एक्शन होता है। पुतिन यही कर रहे हैं। बेलारूस की जमीन पर तैनात रूसी मिसाइलों का मुंह मोड़ रहे हैं। रूस की आर्मी उस वॉर की तैयारी कर रही है जो युद्ध की दिशा और दशा दोनों तय कर देंगे। पुतिन की प्लानिंग के तहत होने वाला हमला कितना भीषण होगा, इसकी डिटेल दिखाएं। उसके पहले पुतिन का ऑपरेशन बेलारूस देख लीजिए। बेलारूस से 100 मिसाइलों को शिफ्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन के कमांडर्स ने चुपके से बेलारूस में तैनात करीब 100 मिसाइलों को रूस शिफ्ट कर दिया है। मिसाइलों के शिफ्ट करने के पीछे मकसद बताया जा रहा है कि पुतिन की न्यू अटैक पॉलिसी, जिसमें सेना फाइनल वॉर की तरह लड़ती है। पुतिन की मिसाइल मूवमेंट से इस बात का डर और बढ़ गया है कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। S-300 और S-400 मिसाइल का मूवमेंट बताता है कि रूस हमले से पहले प्रिकॉशन ले रहा है, क्योंकि हाल में कई मिसाइल हमले यूक्रेन ने नाकाम कर दिए हैं। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी मदद से इतना मजबूत हो चला है कि अब रूस की मिसाइलें भी कई बार टारगेट से चूक जाती हैं। ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रूस की मिसाइलों की घातक क्षमता की जानकारी भी आपको जरूर होनी चाहिए। उस रिपोर्ट की जांच भी आपको दिखाएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि खेरसॉन की हार के बाद पुतिन के पास यूक्रेन में डर्टी बम का इस्तेमाल का विकल्प सबसे आसान है। लेकिन पहले रूस की मिसाइल पावर। पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ रूस का अंदाज आप इस ग्राफिक से लगाइए। 15 नवंबर की रात रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दागी। यूक्रेन ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान 2 मिसाइलें पोलैंड के एक गांव प्रेजेओडो में गिरी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पोलैंड पर मिसाइल हमला किया। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है, मतलब पुतिन ने नाटो पर हमला किया है। घटना के तुरंत बाद अमेरिका ने नाटो देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ये मिसाइलें यूक्रेनी सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बाद पोलैंड में गिरी हैं। पोलैंड पर गिरी मिसाइल रूस वाली थी या नहीं, ये तो विस्तृत जांच में सामने आएगा। बहरहाल ये मान लेते हैं कि पोलैंड पर पुतिन ने हमला कर उसे डायरेक्ट मैसेज दिया है कि यूक्रेन को यूरोप से आने वाले हथियारों को पोलैंड रास्ता देना बंद करे। यह हो सकता है कि पुतिन ने पोलैंड को बस एक मिसाइल गिराकर चेतावनी दी हो और नाटो को यूक्रेन से दूर रहने की नसीहत दी हो। पुतिन मिसाइल अटैक को ही अपना ब्रह्मास्त्र मान रहे हैं। यूक्रेन के मैदान में पुतिन के टैंकों का कब्रिस्तान, पुतिन के बमों का असर और 1,500 ड्रोन खोने के बाद पुतिन मिसाइल हमले से ही कीव को तबाह कर देना चाहते हैं और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। पुतिन ने नई हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल सतान 2 का परीक्षण कर दुनिया को अपनी महाविनाशक ताकत का एहसास कराया है। सतान 2 सर्वत मिसाइल ही है। यह मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हमला करती है। मिसाइल परीक्षण रूस के व्यापक सैन्य अभ्यास का हिस्सा है। रूस के कर्नल जनरल सर्गेई काराकिएव ने कहा है कि RS-28 सरमात मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है। यह इस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण है। यह एक मिसाइल अपने साथ 15 वॉर हेड ले जा सकती है और दुश्मन के कई लक्ष्यों को परमाणु बम गिराकर तबाह कर सकती है। रूस ने यह नहीं बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कब और कहां पर किया गया।
इससे पहले इसी महीने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बारे में कहा गया था कि वो साल के अंत तक अपनी अपराजय मिसाइल के दूसरे परीक्षण की योजना बना रहे हैं। रूस ने इससे पहले अपनी इस हाइपरसोनिक मिसाइल का जमकर बखान किया था। ये मिसाइल दागने के मात्र 6 मिनट के अंदर ही ब्रिटेन को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल के पहले परीक्षण के दौरान जारी किए गए वीडियो में नजर आया था कि ये मिसाइल दागे जाने के दौरान आग का विशाल गुबार छोड़ती है। सतान 2 मिसाइल 115 फुट लंबी है। यह मिसाइल मात्र 15 मिनट के अंदर ही पूरे रूस के अंदर यात्रा कर सकती है। मई महीने में पुतिन के बेहद करीबी दमित्री रोगोजिन ने खुलासा किया था कि रूस करीब 50 सतान 2 मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है और दुनिया जल्द ही इस मिसाइल को युद्ध ड्यूटी पर देखेगी। दावा किया गया कि यह मिसाइल पूरे अमेरिका के आधे तटीय इलाके को तबाह कर सकती है। रूस इस मिसाइल को अपने पूर्वी साइबेरिया स्थित फैक्ट्री में बनाता है। इस फैक्ट्री को डूम्सडे प्लांट कहा जाता है। रूस की मिसाइल फोर्स की डिटेल में जाएं, उससे पहले रूस की मिसाइल क्षमता को लेकर यूक्रेन क्या सोचता है, देख लीजिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने पिछले महीने बयान दिया कि रूस का 70% मिसाइल स्टॉक खत्म हो चुका है। यूक्रेन पर पुतिन की मिसाइलों ने जो कहर ढाया है वो रूस की मिसाइलों की ताकत का प्रदर्शन है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक रूस के पास अब सिर्फ 609 मिसाइलें बची हैं। हालांकि यूक्रेन के इस दावे का सच संदेह में है। इसकी कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।